दोस्तों मेरे साथ है युवा नेता नरेश मीणा, जिन्होंने बस्ती की जो जनसभा हुई उसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में ताल ठोकिए 2 अक्टूबर की जनाक्रोश रैली की। मैं पूछना चाहता हूं नरेश मीणा से कि 2010 तक आंदोलनों में सक्रिय रहे, कभी आमरण अनशन पर बैठे, कभी पानी की टंकी पर चढ़े, कभी छात्रों के साथ सड़क पर लाठियां खाई। क्या वो नरेश मीणा वापस लौट रहा है? और एक बार फिर मैं हमारे दोस्तों को रिज्यूम कराने के लिए वापस पूछना चाहता हूं, आपका राजनीतिक करियर कहां से शुरू हुआ? मैं 1999 में जयपुर आया था और मेरे माँ बाप ने मुझे जयपुर इसलिए भेजा था कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं। लेकिन जब मैं राजस्थान कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, मीना छात्रावास में मैं रहता था, उस समय भी ऐसी परिस्थितियां आई जिसके कारण से 2002 में मैं राजस्थान कॉलेज का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और कुछ वोटों से 17 वोटों से मैं चुनाव हार गया। लेकिन मैं चुनाव हारा, मेरा दिल नहीं आ रहा, मेरा जुझारूपन नहीं आ रहा। और जिस मकसद से लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया था, उस मकसद को पूरा करने के लिए मैं छात्रों के बीच में रहा, छात्रों के लिए मैंने संघर्ष किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति में आपने बहुत सारे छात्र नेता देखे होंगे, वो चुनाव के टाइम पर आते हैं। आजकल तो इतना पैसा हो गया, इतने सारी चीजें आती है। लेकिन नरेश मीणा ने 2002 से और 2010 की आपने बात की, 2002 से 2010 तक मैं रेगुलर छात्रों के बीच में रहा। एक बार मैंने 8 दिन तक राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आमरण अनशन किया और जिसकी परिणति ये हुई, उस समय वसुंधरा राजे जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। यहाँ पर बीडी कल्ला जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मैं एनएसयूआई का वर्कर था। और 8 दिन जब मैं भूख हड़ताल पे रहा तो 8वें दिन बीडी कल्ला साहब जो प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने दिल्ली जाकर मीरा कुमार से 31 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए। यहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्य सचिव से 5 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए और मैंने 36 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के सैंक्शन करवाकर छात्रों को दिलाए। इसके अलावा एक ही नहीं, मैं एक बार जब हमारे छात्र भाई जब जेल, किसी निर्दोष लोगों को जब जेल भेजा, तो मैं उन छात्र भाइयों के लिए 24 घंटे टंकी पर बिना पिए खाने खाए टंकी पर रहा, उनके लिए मैंने आंदोलन किया। इसके अलावा एक बार जब 100 लड़कियां जिन्होंने बीएड की जो बीएड धारी थी, जिनको कॉलेज की डिग्री नहीं मिल रही थी और डिग्री के कारण जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, उन छात्राओं के लिए भी नरेश मीणा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर 2 दिन तक भूख हड़ताल की। और जो असंभव काम था, वो छात्राएं गवर्नर के यहाँ गई, मुख्यमंत्री के यहाँ गई, जब उनको वहां भी न्याय नहीं मिला, नरेश मीणा ने 2 दिन तक आमरण अनशन करके उनको न्याय दिलाया। इस तरह से मैंने 2010 में छात्र रैली निकाली जिसमें हजारों लड़के राजस्थान से आए और उस समय भी हमने लाठियां खाई। आज वो मुकदमा मेरे खिलाफ चल रहा है। कई छात्र नेताओं के मुकदमे थे लेकिन वो वापस लिए गए, लेकिन मेरा मुकदमा वापस इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि मैं मीणा था जाति से। मुझे हमेशा इसलिए पीछे रखा गया क्योंकि मैं जाति से मीणा था। दोस्तों, अगर मैं आज मीणा नहीं होता, मैं किसी जाति मोड़ में पैदा होता, तो आज मैं शायद बहुत बड़े पद पर होता। क्योंकि आज हमारा समाज ऐसा है दोस्तों, जो उसी के लिए काम करता है, उसी के साथ लगता है, जो पार्टियां नहीं गांठता, जो पार्टियों के लिए नहीं पूछता, वो केवल जो उसी के लिए पूछता है जो समाज के लिए करता है। और मुझे मेरी समाज की भावनाएं पता है, इसलिए मैंने जब गुर्जर मीणा आंदोलन हुआ उस समय मैंने कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि उस समय ऐसा समय था, जब एक टाइम ऐसा आया था जब अशोक गहलोत और बीडी कल्ला हमारे समाज के खिलाफ जा रहे थे। मैंने उन दोनों का एनएसयूआई में रहते हुए पुतला जलाया, जिसके कारण मुझे कांग्रेस से निकाला गया। उसके बाद मुझे मौका मिला भारतीय जनता पार्टी में, युवा मोर्चा में मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष का पद दिया गया। मेरे को एमएलए का टिकट लगभग तय था। लेकिन जब समाज में राजपा का गठन हुआ, माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा ने जब राजपा बनाई, पूरा मीणा समुदाय जब किरोड़ी लाल जी के पीछे चल रहा था, तो मुझे लगा कि आज जो राजनीति, जो जन आधार किरोड़ी लाल जी के साथ है, अगर राजनीति करनी है, मजा करना है, तो राजनीति में मजा है जन आधार के साथ, जनता के साथ राजनीति करो तो मजा है। किसी की चमचागिरी करने के लिए मजा नहीं है, किसी की पद चुम्मे के लिए मजा नहीं है। एमएलए का टिकट में हो सकता है पैर छू के, पैर पकड़ के टिकट ले भी लेता, तो लेकिन आज मेरा कद वो नहीं होता। मैं चाहे एमएलए बन जाता। एमएलए तो आज हमारे बहुत सारे विधानसभा में बैठे हैं, उनकी हालत हम देख रहे हैं। वो मीणा विवाद पर बोल नहीं सकते, वो सिर्फ वसुंधरा के सामने जाकर वो उनकी हालत ऐसी